तो बच्चों चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं कि प्रश्न में हमें क्या दिया गया है। तो प्रश्न हमारा है, संलग्न चित्र में बीसी हमारा समानांतर है डीई के और क्षेत्रफल हमारा त्रिभुज एबीसी का 25 सेंटीमीटर वर्ग और हमारा यहाँ पे क्षेत्रफल समलंब बीसीईडी का, ठीक है, वो हमारा 24 सेंटीमीटर वर्ग है। डीई हमारा 14 सेंटीमीटर है, तो बीसी की लंबाई हमें प्राप्त करना है। इस प्रश्न को हल करने से पहले हम मुख्य अवधारणा को देख लेते हैं, ठीक है। तो मुख्य अवधारणा, तो यहाँ पे अगर हम मुख्य अवधारणा को देखें तो हमारा क्या है ये, तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास अगर यहाँ पे त्रिभुज, दो त्रिभुज दिए गए मान लो, ठीक है, ए बी सी, और दूसरा त्रिभुज है हमारा यहाँ पे डी ई एफ, ठीक है। और मान लो कि यहाँ पे अगर दो त्रिभुज दिए गए हैं और मान लो कि तो त्रिभुज हमारा यहाँ पे ए बी सी समरूप हो जाए त्रिभुज डी ई एफ के, ठीक है। अगर ऐसा कुछ हो गया तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जो क्षेत्रफल हमारा त्रिभुज ए बी सी का अनुपात होगा किसके साथ, तो क्षेत्रफल त्रिभुज डी ई एफ के साथ ये हमारा किसके बराबर होता है, तो ये हमेशा हमारा मान लो संगत भुजा जो है उनके वर्ग के अनुपात के बराबर होता है, यानी कि ए बी का वर्ग बटा डी ई का वर्ग के बराबर। अब चलिए इस प्रश्न को इसी मुख्य अवधारणा पे हम लोग हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, बी सी हमारा समानांतर है डी ई के, ठीक है। तो हमें दिया गया है बी सी समानांतर है डी ई के, ऐसा दिया गया है। और हमें क्या बोला गया है कि त्रिभुज ए बी सी का जो क्षेत्रफल है यानी कि वो 25 सेंटीमीटर वर्ग दिया गया है, ठीक है। तो त्रिभुज ए बी सी का जो हमारा क्षेत्रफल है वो हमें 25 सेंटीमीटर वर्ग दे रखा है। और जो दूसरा हमारा क्षेत्रफल है किसका, समलंब चतुर्भुज जो बी सी ई डी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्षेत्रफल जो हमारा समलंब चतुर्भुज बी सी ई डी है, ठीक है, इसका जो क्षेत्रफल है वो हमारा क्या है, 24 सेंटीमीटर वर्ग, ठीक है। अब अगर हम दोनों को जोड़ दें तो हमारा कौन सा क्षेत्रफल निकलेगा, तो हमारा क्षेत्रफल यहाँ पे निकलेगा त्रिभुज ए, ठीक है, त्रिभुज ए डी ई का, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करें त्रिभुज ए डी ई का, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 25 जोड़ 24 यानी कि 49 सेंटीमीटर वर्ग, ठीक है, ऐसा कुछ आ गया। अब इसका क्षेत्रफल हमें मालूम है बड़े वाले त्रिभुज का, और ये हमारा ए बी सी जो त्रिभुज है उसका भी क्षेत्रफल मालूम है। अब अगर हम देखें त्रिभुज ए बी सी और ए डी में, ठीक है, तो त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डी ई में अगर हम देखें तो जो कोण ए है दोनों में हमारा समान है, ठीक है। तो ये उभयनिष्ठ कोण है, ठीक है, उभयनिष्ठ है कोण, ठीक है। दूसरा अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा संगत कोण कौन सा है, तो ए बी सी और ए डी ई, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करें तो ए बी सी और ए डी ई ये हमारे क्या है, संगत कोण, ठीक है, इसलिए हमारे बराबर हैं। तो ए समरूपता से हम बोल सकते हैं, इसलिए ए समरूपता से हमारा क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए डी ई के, ठीक है। और अगर दोनों त्रिभुज हमारे समरूप हो गए तो इनके क्षेत्रफलों का जो अनुपात होगा, ठीक है, यानी कि यहाँ से हम बोल सकते हैं, इसलिए जो हमारा क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी बटा यहाँ पे क्षेत्रफल त्रिभुज ए डी ई जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, बी सी का वर्ग बटा डी ई का वर्ग के, ठीक है। अब दोनों का क्षेत्रफल हमें मालूम है, इसका क्षेत्रफल हमें क्या दिया गया था, ए बी सी का क्षेत्रफल, तो ए बी सी का क्षेत्रफल 25 है और इसका 49 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 25 बट्टा 49 बराबर बी सी का हमारा यहाँ पे लंबाई क्या है, तो यहाँ पे बी सी का हम देखें तो बी सी को बी सी ही लिखते हैं और डी को हमारा 14 दिया गया है, ठीक है। तो डी हमारा क्या है 14, तो यहाँ पे आ जाएगा 14 का वर्ग और यहाँ पे आ जाएगा बी सी का वर्ग, ठीक है, ऐसा कुछ आ गया। अब अगर इसको आगे हल करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो यहाँ से अगर हम देखें तो ये हमारा वर्गमूल बन जाएगा किसका, 25 बटा 49 का, और ये बी सी बटा 14, ठीक है। तो ऐसा कुछ आ गया, तो ये आ गया हमारा 5 बटा 7, ठीक है, और बराबर यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो बी सी बटा 14, ठीक है। तो बी सी बटा 14, तो यहाँ से आ जाएगा 7 दूना यहाँ पे क्या बन जाएगा 14, ठीक है। तो यहाँ से जो हमारा बी सी है वो क्या बन जाएगा 10, तो बी सी हमारा 10 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। तो बी सी हमारा क्या आ गया 10 सेंटीमीटर, और हमसे पूछा ही क्या गया था, तो यहाँ पे बी सी की लंबाई। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का हल समझ में आ गया होगा। धन्यवाद बच्चों।